हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evidyati.in। आज हम अपनी पोएम नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है ऑन किलिंग अ ट्री। सो बेसिकली यहाँ पे जो पोएट है वो इस पोएम से हमें बहुत ही सेंसिटिव पोएम है और हमें इमोशनल करना चाहता है, ये बोलते हुए कि हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। बट उनका जो पोएम में तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है, वो पोएम में ऐसे बताएंगे कि जब आप एक ट्री को कट करते हो तो उसमें से सैप जो निकलता है उसको ब्लड से रिलेट करेंगे। मतलब वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे ट्रीज को कट करो, उल्टा वो उसका उल्टा बोल रहे कि अगर आपको किसी ट्री को मारना ही है तो पूरा उसे रूट से उखाड़ो, तब जाके वो कहीं मरेगा। अगर आप सिर्फ काट के छोड़ दोगे तो वो फिर से उग जाएगा। तो वो ये सब बातें ऐसा लगेगा, अगर आप पोएम देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो हमें ये बता रहे हैं कि नहीं आप जो कट कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आपको क्या करना है, इस तरह से ट्री को मारना है। तो ये सब बातें बता के उनका जो एक्चुअल मोटिव है वो ये है कि जो उसे रीड कर रहे हैं पोएम को वो थोड़ा सा इमोशनल हो, इस चीज को समझे कि ट्री भी एक लिविंग चीज है और हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। अब डायरेक्टली हम चलते हैं अपनी पोएम पे, लाइन टू लाइन उसे रीड करते हैं, उसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं एंड उसको समझते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of knife will do it. So the poet is saying it takes much time to kill a tree. एक ट्री को मारने में बहुत टाइम लगता है, not a simple jab of knife. jab होता है to hit रफली, तो वो बोलते हैं सिर्फ उसको एक नाइफ से हल्के से या उसे रफली अगर आप हिट कर रहे हो और सोच रहे हो कि वो मर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। It has grown slowly consuming the earth. Now consuming the earth, consume करना क्या होता है, जब हम किसी चीज से कुछ लेते हैं तो वो बोलते हैं उसने बहुत सालों तक अर्थ में से कंज्यूम किया है। Slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. So let's understand. It has grown slowly consuming the earth. अर्थ को कंज्यूम करते हुए धीरे धीरे वो बड़ा है। राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब उसमें से, अर्थ में से निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट होती है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सो वहां पे क्या, अब फीड का मतलब क्या होता है, हम कुछ जब खाते हैं उसको बोलते हैं फीड करना। तो अब उसने क्या फीड किया है अर्थ में से, न्यूट्रिएंट्स को उसने फीड करके वो निकला है अर्थ में से। अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्सॉर्बिंग years of sunlight, air, water, और बहुत सालों तक उसने सनलाइट को, एयर को, वाटर को ऑब्जर्व किया है। Then and out of its leprous hide. Now leprous hide is basically, आप देखोगे बुक में भी इसका मीनिंग दे रखा है, इट इज काइंड ऑफ डिसकलर्ड बार्क। अब आपने अगर कोई भी ट्री देखा होगा क्लोजली, अगर आप उसको देखोगे तो जो ट्री की बार्क होती है उसका बहुत ज्यादा वो डिसकलर्ड से होती है। जैसे हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं तब तो हम बिल्कुल ब्राउन ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल में ट्री देखोगे तो उसका कलर वो बिल्कुल डिसकलर्ड होती है। अब यहाँ पे लिप्रेस इसलिए यूज किया है, बेसिकली ये एक स्किन डिजीज होती है जिसमें हमारी जो स्किन है उसका कलर बहुत अजीब सा हो जाता है, इसलिए उससे रिलेट करते हुए इन्होंने यहाँ पे लिप्रेस हाइड बोला है। स्प्राउटिंग लीव्स, स्प्राउटिंग मीन्स ग्रोइंग और टू ग्रो आउट, सो दैट इज दे आर सेइंग स्प्राउटिंग लीव्स, जहां से लीव्स निकल रही है। So hack and chop, but this alone won't do it. The bleeding bark will heal. Now the poet is saying, so hack means to cut and chop means into pieces. आपने देखा होगा वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं तो मतलब उसको पीसेस में कट करते हैं, तो वो ट्री को हैक एंड चॉप करने को बोल रहा है, बट दिस अलोन वोंट डू इट। अगेन वो बोल रहे हैं कि सिर्फ इतना करने से भी नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। अब ब्लीडिंग बार्क, अब जैसे आपने देखा होगा ट्रीज को जब कट करते हैं तो कैसे कट करते हैं, जो उसकी बार्क है वहां से उसको काट दिया जाता है, और जब भी आप ट्री को कट करते हो तो उसमें से सैप निकलता है, जिसको यहाँ पे उन्होंने जो पोएट है उसने ब्लड से रिलेट किया। सो ब्लीडिंग बार्क मीन्स जो बार्क में से सैप निकल रहा है वो उसको रिलेट कर रहा है कि वो बेसिकली वो ट्री ब्लीड कर रहा है। एंड द पोएट इज सेइंग दैट विल हील। हील का मतलब होता है ठीक हो जाना। जैसे हमें कोई चोट लगती है तो हम कहते हैं ना ये हील हो जाएगा, दैट इज टू बिकम हेल्दी अगेन। अब वो कह रहा है कि अब जो वो बार्क है आज जो ब्लीड कर रही है वो हील हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ड ग्रीन ट्विंग्स, मिनिएचर बोर्स which if unchecked will expand again to former size. So अब पोएट क्या कह रहे हैं, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ड, कर्ड इज कर्ली एंड ट्विंग्स इज स्मॉल ब्रांचेस, मीन जैसे पेड़ में टहनियां होती हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर आपने उसको ऐसे ही काट के छोड़ दिया
तो वो कुछ टाइम में हील हो जाएगा और उसमें से फिर से वो टहनियां निकलनी शुरू हो जाएगी। मिनिएचर बॉज, वेरी स्मॉल, मिनिएचर मीन्स वेरी स्मॉल एंड बॉज मीन द मेन ब्रांच ऑफ द ट्री। सो वो बोल रहे फिर से वो उगना स्टार्ट हो जाएगा, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू दी फॉर्मर साइज। फॉर्मर साइज मीन जितना पहले उसका साइज हो गया। अगर आपने उसको अनचेक्ड छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर से ट्री जो उसका ओरिजिनल साइज था, जितना वो जब आपने काटा तब था, फिर से वो उतना ग्रो कर जाएगा। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली ये जो भी पोएट बोल रहा है, यहाँ पे आप ये मत समझो कि पोएट बता रहा है कि उसको कैसे काटो। वो बेसिकली लोगों को एक इमोशनल या सेंसिटिव पार्ट दिखाना चाहता है कि वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। कैसे वो उसको रिलेट कर रहा है कि आप अगर उसको कट कर रहे हो तो वो ब्लीड कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप उसको नहीं ध्यान रखोगे तो वो फिर से हो जाएगा। तो बेसिकली उनका जो मोटिव है वो हमें इमोशनल करना है कि जो हम ट्रीज को कट वगैरह करते हैं वो ना करें। सो नाउ लेट्स सी पोएट आगे पोएम में क्या कहता है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। नो, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be root, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely. So अभी तक वो क्या बता रहा था कि अगर आप उसे कट करोगे तो वो फिर से ग्रो कर जाएगा। नाउ वो पोएट बता रहा है कि उसको अगर आपको सच में एक ट्री को किल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। The root is to be pulled out. जो ट्रीज की रूट होते हैं, which is underground, आपको वो निकालनी पड़ेगी आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। अब अर्थ को एंकरिंग क्यों बोला है? एंकरिंग का यहाँ पे मतलब है बेसिकली एंकर वर्ड से एंकरिंग किया है। एंकर क्या होता है? किसी चीज को बहुत फर्मली होल्ड करने वाला। तो अर्थ यहाँ पे एज एन एंकर रोल प्ले करे जो उस ट्री को बहुत फर्मली होल्ड कर रही है। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। स्नैप्ड आउट होता है ब्रेकिंग, जब हम किसी चीज को जड़ से उखाड़ते तो वो बोलते हैं उस पे रोप बांध के उसको टाई करके फिर आपको पूरा उसे खींचना पड़ेगा, उसे जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, एंटायरली मीन्स कंप्लीटली, तो मतलब उसको कंप्लीटली आपको पुल आउट करना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, केव हियर मीन्स गुफा। अब जैसे रूट्स है वो क्या करती है, अर्थ के अंदर फैलती जा रही है, तो उन्होंने एक कैविटी बना ली है, गुफा सी बना ली है, आपको उसमें से उसको निकालना पड़ेगा। And the strength of the tree exposed, the source wide and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. अब उन रूट्स को क्या बोल रहे हैं कि वो बेसिकली उसका सोर्स है, वाइड एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर इयर्स। वो बोलते हैं वो है सबसे सेंसिटिव पार्ट जो कि बहुत सालों से अर्थ के नीचे हिडन है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ, वहां से द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, सो वहां से ट्री की स्ट्रेंथ है, दैट नीड टू बी एक्सपोज। एक्सपोज मीन्स नॉट हिडन, या फिर किसी चीज को अनहाइड करना और किसी चीज को या फिर अनप्रोटेक्ट करना। तो आपको वो एक्सपोज करना पड़ेगा जो कि बहुत सालों से अर्थ के नीचे हिडन है। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. So now the poet says, then the matter of क्या होगा, scorching and choking। ये आपने इसमें आपको मीनिंग बुक में दे रखा है, बेसिकली ड्राइंग अप ऑफ द ट्री। जब उसको हम अपरूट कर देते हैं तो वो पड़ा पड़ा ड्राइड अप हो जाता है, दैट इज व्हाट सॉर्चिंग एंड चोकिंग इज। सो अब वो बोल रहा है इन सन एंड एयर, अब उसपे सन की धूप पड़ेगी या एयर होगी, उसकी हेल्प से वो ब्राउनिंग, ब्राउनिंग मीन्स विल टर्न ब्राउन इन कलर, हार्डनिंग मीन्स हार्ड हो जाएगा, ट्विस्टिंग मीन्स ट्विस्टेड सा हो जाएगा, ऐसे अलग अलग से मुड़ने से लग जाएंगी उसकी टहनियां। विथरिंग मीन्स अब फाइनली वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स वो पूरा पेड़ मुरझाने लग जाएगा। एंड देन इट इज डन, तब जाके आप एक ट्री को मार पाओगे। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको लास्ट आंसर हमने कंप्लीट करे तब बताया, तो पोएट गाइड नहीं कर रहा कि आपको ऐसे ट्री को मारना है, वो आपको इमोशनल करना चाहता है, सेंसिटिव करना चाहता है कि इतना ज्यादा चीजों तक, इतना वो जैसे ग्राउंडेड है, इतना ज्यादा इतने सालों से वो उसकी रूट्स इतनी नीचे तक है, तो आपको ट्रीज को नहीं मारना चाहिए, उसको भी लिविंग की तरह ट्रीट करो। सो दिस इज दी होल पोएम। आई होप आपको पोएम समझ आ गई होगी, इसके डिफिकल्ट वर्ड समझ आ गए होंगे, and now you will be able to attempt the questions. So that's it from my side. I'll be coming back again with a new chapter. Till then, take care and bye-bye.